मुआज़िज़ दोस्तों, 10 जनवरी 1992 की एक सर्द और अंधेरी रात को बहरुल के ऐन वस्त में एक ऐसा अजीब और हैरत अंगेज वाकया पेश आया जिसने समंदरों के बारे में हमारी मालूमात और रिसर्च के तरीकों को हमेशा के लिए बदल के रख दिया। एवर रोलर नाम का एक बहुत बड़ा और ताकतवर बैरी जहाज हांगकांग से रवाना होकर अमेरिका की तरफ जा रहा था, जिस पर लोहे के बड़े बड़े वजनी कंटेनर्स लदे हुए थे। इन कंटेनर्स में मुख्तलिफ कंपनियों का लाखों का सामान मौजूद था जो अमेरिका की मार्केटों में बेचा जाना था। लेकिन उस रात कुदरत का मिजाज कुछ और ही था और समंदर में एक ऐसा खौफनाक तूफान उठ खड़ा हुआ जिसने पूरे बहरी जहाज को हिला कर रख दिया। समंदर की लहरें 40-40 फुट तक ऊंची उठ रही थी और जहाज पर मौजूद अमले के लिए इस पर काबू पाना इंतहाई मुश्किल हो रहा था, क्योंकि जहाज बुरी तरह एक तरफ झुक रहा था। तूफान की शिद्दत इतनी ज्यादा थी कि जहाज पर रखे हुए भारी कंटेनर्स एक एक करके समंदर की तुंदो तेज लहरों में गिरने लगे। इन गिरे हुए कंटेनर्स में एक ऐसा कंटेनर था जो समंदर की सतह से टकराते ही खुल गया और उसके अंदर से एक ऐसी चीज बाहर निकली जिसने अगले 30 सालों तक दुनिया भर के साइंसदानों को हैरत में डाले रखा। दोस्तों, इस कंटेनर में कोई सोना, हीरे, कीमती हथियार या कोई खास टेक्नोलॉजी नहीं थी, बल्कि इसमें एक आम सी चीज थी जो शायद आज भी हमारे घरों के गुसल खानों में मौजूद हो। लेकिन उस एक हादसे ने समंदरों के वो बड़े राज खोले जिन्हें मालूम करने के लिए अगर दुनिया भर की हुकूमतें करोड़ों रुपए भी खर्च करती तो शायद वो कभी मालूम ना हो पाते। जी हाँ, ये कहानी एक ऐसे अनोखे सफर की है जहां एक तबाही ने साइंस की दुनिया में एक बड़ा रास्ता दिखाया, और आप इस कहानी के खत्म होने तक समझ जाएंगे कि किस तरह एक हादसे ने पूरी जमीन के समुद्री निजाम को समझने में हमारी मदद की। तो नाज़रीन, इस हादसे के शिकार होने वाले लोहे के कंटेनर से 28,000 प्लास्टिक के छोटे खिलौने बाहर निकले, जिनमें पीली बतखें, हरे मेंढक और नीले कछुए शामिल थे। ये खिलौने आमतौर पर बच्चों के नहाने के दौरान खेलने के लिए बनाए गए थे और इनके अंदर हवा भरी हुई थी, जिसकी वजह से ये पानी पर आसानी से तैर सकते थे। शुरू में तो ये लगा कि ये सिर्फ एक माहौलियाती नुकसान है, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में प्लास्टिक का समंदर में गिरना पानी को गंदा करेगा और कुछ ही वक्त में ये सब कचरा बनकर खत्म हो जाएंगे। लेकिन सबसे अनोखी बात यह हुई कि ये खिलौने पानी में डूबने या तबाह होने की बजाय समंदर की सतह पर बिल्कुल सीधे तैरने लगे और समंदर के पानी पर एक लंबी फौज की तरह कतार बनाकर आगे बढ़ने लगे। जैसे जैसे दिन गुजरते गए, ये खिलौने समंदर की तेज लहरों और तेज हवाओं के साथ बहते हुए दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों की तरफ निकल पड़े। अब ये मामूली खिलौने नहीं रहे थे, बल्कि ये समंदर के वो खामोश गवाह बन चुके थे जो इंसान को उन रास्तों का पता बताने वाले थे जहां तक रसाई इंतहाई मुश्किल थी। ये खिलौने समंदर के उन पानी के बहाव के साथ बहने लगे जिनके बारे में उस वक्त के इंसान को बहुत कम मालूमात हासिल थी। इन खिलौनों की सबसे खास बात यह थी कि इनमें पानी जाने के लिए कोई सुराख नहीं था, जिसकी वजह से ये बरसों तक पानी की सतह पर रहने के काबिल थे, और इनकी मजबूती ने सबको हैरान कर दिया, क्योंकि ये बगैर टूटे फूटे हजारों मील का सफर करने के लिए बिल्कुल तैयार थे। दोस्तों, जब ये खिलौने बहते हुए अलास्का के वीरान साहिलों पर पहुंचे तो समंदरों की हरकत पर रिसर्च करने वाले एक माहिर क्रिट्स एम्सबेयर की नजर इन पर पड़ी। वो फौरन समझ गए कि ये कोई आम प्लास्टिक का कचरा नहीं है, बल्कि समंदर की लहरों का भेजा हुआ एक आम और खुफिया पैगाम है। इन्होंने अपनी जिंदगी की पूरी रिसर्च इन 28,000 खिलौनों के सफर पर लगा दी, क्योंकि इनका मानना था कि ये खिलौने समंदर के उन हिस्सों तक पहुंचेंगे जहां इंसान का जाना मुमकिन नहीं है। उन्होंने बिना किसी ताखीर के उन तमाम साहिली इलाकों के लोगों से राब्ता करना शुरू किया जहां ये खिलौने बहकर आ रहे थे, और इनकी मदद से एक ऐसा नक्शा तैयार करना शुरू किया जो पहले कभी नहीं बनाया गया था। इन्होंने ये दावा करके सबको हैरान कर दिया कि ये खिलौने अब पूरी दुनिया का चक्कर लगाएंगे और हमें समंदर के उन बड़े गोल चक्रों के बारे में बताएंगे जिन्हें साइंसदान पानी के बहाव के रास्ते कहते हैं। ये देखना वाकई अनोखा था कि एक छोटी सी बत्तख हजारों मील का फासला इतनी तेजी से तय कर रही थी, जिसका हिसाब लगाना उस वक्त के बड़े बड़े कंप्यूटर्स के जरिए भी इंतहाई मुश्किल काम था। लोग उस वक्त ज्यादा हैरान हुए जब ये पता चला कि ये खिलौने सिर्फ तैर नहीं रहे, बल्कि ये समंदर के पानी की हरकत का एक नया और सच्चा नक्शा बना रहे हैं, जिससे साइंसदानों को समंदर की रफ्तार समझने में मदद मिल रही थी। साइंसी दुनिया में इससे पहले कभी इतने बड़े पैमाने पर पानी के बहाव को मुफ्त में रिकॉर्ड करने का मौका नहीं मिला था।
और ये नन्हे खिलौने अब दुनिया के सबसे सस्ते और बेहतरीन मददगार बन चुके थे। दोस्तों, इन खिलौनों का ये सफर गर्म या मोतदिल इलाकों तक महदूद नहीं रहा, बल्कि इनमें से बहुत से खिलौने शुमाल की तरफ यानी इंतहाई सर्द और बर्फीली समंदर की तरफ निकल गए। वहां का दर्जा हरारत इतना ज्यादा कम होता है कि बड़ी से बड़ी लोहे की चीज भी जमकर टूट जाती है और वहां हर वक्त बर्फ की मोटी तहें जमी रहती हैं। सबका यही ख्याल था कि ये प्लास्टिक के खिलौने बर्फ की तहों के नीचे दबकर हमेशा के लिए खत्म हो जाएंगे और इनका सफर यहीं खत्म हो जाएगा। लेकिन सबसे बड़ा मौजज़ा उस वक्त सामने आया जब तकरीबन 11 साल बाद यानी 2003 में यही खिलौने बहरे क्यानूस की दूसरी तरफ पाए गए। इसका मतलब यह था कि इन खिलौनों ने इंतहाई सर्द और मुश्किल तरीन हालात का सामना किया और बर्फ की तहों के नीचे जमी हुई हालत में भी आहिस्ता आहिस्ता अपना रास्ता बनाते हुए आगे निकल गए। इन्होंने आर्टिक की उस बर्फानी चादर को अबूर कर लिया था जिसे दुनिया के बड़े और मजबूत तरीन बहरी जहाज भी पार करने की हिम्मत नहीं रखते। इस वाक़े ने साइंसदानों को यह बात समझने में मदद दी कि दुनिया के तमाम समंदर असल में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और ये पानी एक बड़े गोल दायरे की तरह पूरी जमीन पर घूमता रहता है। ये प्लास्टिक अब रिसर्च के लिए एक ऐसा कीमती जरिया बन चुका था जो उस वक्त दुनिया का कोई भी सैटेलाइट देने के काबिल नहीं था, और इसने ये वाजे कर दिया कि हमारी जमीन का पानी किस तरह मौसम को चलाने में मदद करता है और किस तरह मुख्तलिफ इलाकों के दर्जा हरारत को काबू में रखता है। दोस्तों, ये कहानी उस वक्त और भी ज्यादा संजीदा रुख इख्तियार कर लेती है जब साइंसदानों ने देखा कि इन खिलौनों के बहाव की मदद से समंदर के अंदर चलने वाली बड़ी लहरों यानी आलमी पानी के बहाव के पूरे निजाम का नक्शा तैयार हो रहा था। इन खिलौनों की वजह से हमें यह समझने में बड़ी मदद मिली कि किस तरह समंदर का गर्म पानी ठंडे इलाकों की तरफ सफर करता है और वहां के दर्जा हरारत को मुतवाजन रखता है, और किस तरह ठंडा पानी वापस गर्म इलाकों की तरफ आकर जमीन के दर्जा हरारत को ज्यादा बढ़ने से रोकता है। अगर वो 28,000 खिलौने उस रात तूफान के दौरान समंदर में न गिरे होते तो शायद हमें यह जानने में बहुत साल लग जाते कि आलमी तपिश यानी जमीन का गर्म होना हमारे समंदरों को कितनी तेजी से मुतासिर कर रहा है। ये मालूमात साइंसदानों के लिए बहुत अहम थी क्योंकि इसकी मदद से अब मुस्तकबिल के मौसम के बारे में बेहतर अंदाजे लगाना मुमकिन हो रहा था और तूफानों की पेशगोई करना भी आसान हो गया था। इन खिलौनों ने दुनिया को यह भी दिखाया कि समंदर के दरमियान कुछ ऐसे मकामात हैं जहां दुनिया भर का प्लास्टिक और दूसरा कचरा जमा होता है, जिन्हें कचरे के बड़े ढेर कहा जाता है। इससे पहले किसी को यह अंदाजा नहीं था कि समंदर के अंदर कचरा इतनी बड़ी मिकदार में एक जगह जमा होकर जजीरे की शक्ल इख्तियार कर सकता है। इन प्लास्टिक की बतखों ने इंसान को एक तरह से खबरदार किया कि अगर हमने आज अपने समंदरों की हिफाजत ना की तो यही समंदर जो हमें जिंदगी देते हैं हमारे लिए बड़ी मुश्किलात खड़ी कर सकते हैं। जी तो मुआज़िज़ दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो। इस हवाले से आपकी राय क्या कहती है कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी है, आपकी मालूमात में इजाफे का बायस बनी है तो हमारी इस कोशिश को एक लाइक और एक शेयर जरूर दीजिएगा। इंशाल्लाह आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं एक नई वीडियो के साथ। तब तक अपना ढेर सारा ख्याल रखिए। अल्लाह निगहबान।